आगे भी उस टाइप का मैथ मिलेगा हम लोग को प्रूफ करने वाला। 5 हुआ था रे? कोई बनेगा का वो? नहीं बना? चलो देख लेते हैं। चलो 5 नंबर में आ जाओ। फिगर इसका बना हुआ है? नहीं, अपने से बनाना है। कहा जा रहा है पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर है, तो एक पी क्यू आर त्रिभुज बनाओ। यहां पे हम लोग ऐसे बनाएंगे पी क्यू आर। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। देखो कि भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु है पी आर और क्यू आर, यानी पी आर यानी यहां पर एक है बिंदु एस है और क्यू आर पे एक बिंदु टी है, और यहां से एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बोला जा रहा है? आर टी एस। एक त्रिभुज ही बनाया जा रहा है और एक त्रिभुज बड़ा वाला है। ध्यान से देखो, बहुत आसान मैथ है ये। अब यहां पे कह रहा है प्रूफ करना है कि दिखाओ त्रिभुज आर पी क्यू समरूप दिखाना है त्रिभुज आर टी एस का। तो यहां से चलेंगे, ध्यान दो। देखो एक दिया हुआ है हम लोग का, बोला जा रहा है कि इसका कोण पी का वैल्यू यानी ई वाला कोण और इसका आर टी एस वाला कोण यानी कोण पी बराबर एक लिखा हुआ है कोण आर टी एस। ऐसे एक ये दिया हुआ है हम लोग का, ठीक। हम लोग आएंगे इसमें आर पी क्यू और आर टी एस में, हम देखेंगे कि हमें दो कोण बराबर करना है। तो पहला ध्यान से देखोगे तो ये कोण अपने से दे दिया बराबर। कह रहा है कि इसका वाला त्रिभुज जो है पी क्यू आर का कोणवा पी और आर टी एस वाला का कोणवा टी, ये दोनों बराबर है। यानी पी क्यू आर वाला का जो कोण है, कौन सा कोण? पी वाला, यानी इसको बोल दोगे ऐसे नाम दोगे तो क्यू पी आर। इसका वाला क्यू पी आर बराबर है किसके वाले के? आर टी एस। कहां से? दिया है, इसको हम लिखेंगे गिवन, यानी दिया हुआ है पहले से। अब एक और कोण ढूंढना है हम लोग को कि एक और कोण बराबर हम लोग को दिख जाए। तो दिख रहा है कि नहीं? देखो तो एक कोण कॉमन होता है। बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण है आर और छोटा वाला त्रिभुज में भी कोण है आर। दोनों जगह जब त्रिभुज में कोण आर है तो हम लोग लिख सकते हैं कोण आर बराबर कोण आर क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण किसको बोलेंगे हम लोग? उभयनिष्ठ कोण। तो उभयनिष्ठ कोण है ये आपका आर और आर वाला। तो जैसे ही उभयनिष्ठ कोण हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बराबर है। तो जैसे ही बराबर होगा आपका, तो बराबर होने पर क्या हो जाएगा? दो कोण हम लोग को मिल गया बराबर। जैसे दो कोण मिला तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू क्या हो गया? समरूप त्रिभुज आर टी एस का। ये दोनों समरूप हो गया किस विधि से? एंगल से। हो गया आंसर प्रूफ। दो को खाली देखना है कि दो कोण बराबर। तो एक कोण दिया हुआ था, एगो सबसे पहले माइंड में अब फिक्स कर लेना कि कोण देखना कि कौन कौन दोनों में मिल रहा है। जैसे कि बड़का त्रिभुज में भी आर नजर आ रहा था और छोटका वाला त्रिभुज में भी आर नजर आ रहा था। जब दोनों कोण मिल जाएगा, मैच कर जाएगा, तो लिख देंगे वही वाला कोण का नाम कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ कोण। छापो। चलो अगला मैथ में, सब मैथ में खाली प्रूफे करना है, दो गो एंगल देखना है। 5वां हो गया। छठा में आओ। छठा का आकृति दिया हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, बगल में दिया हुआ है। आकृति दिया रहता है तो हम लोग को बनाने में थोड़ा सा और ज्यादा सहूलियत हो जाता है। ये है आकृति, ये है फिगर। फिगर बहुत जरूरी है। ए बी सी, यहाँ पे है डी और यहाँ पे है ई, और कने से लेके गया देखो, डी से मिला दिया है सी को और ई से मिला दिया है बी को, और यहाँ कुछ कह रहा है बगलवा में, कह रहा है ना कि त्रिभुज ए बी ई जो है वो समरूप है किसके? त्रिभुज ए सी डी का, यानी ए सी डी का समरूप नहीं, सर्वांगसम है। इसको सर्वांगसम पढ़ते हैं। समरूप में खाली एक लाइन रहेगा, दो लाइन के ऊपर नहीं रहेगा, एक लाइन है। तो प्रूफ करना है
कि प्रूफ कीजिए कि त्रिभुज ए डी ई और समरूप है त्रिभुज ए बी सी। दोनों में प्रूफ करना है हम लोग को ये वाला पॉइंट। चलो कुछ माइंड लगाना पड़ेगा अब इसमें। देखो अब ई दिया हुआ है ना, तो इससे क्या मिलता है, जैसे एक त्रिभुज कौन वाला, अब इसको हम देखो ऐसे करते हैं, इंडिकेट करना होगा, यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं देखो। यानी एक कह रहा है कि त्रिभुज कौन है, ए बी ई। ए बी कैसे बन रहा है, ध्यान दो, ए बी ई वाला त्रिभुज बन रहा है, ए बी ई एक त्रिभुज बन रहा है ई वाला। और फिर एक त्रिभुज और वाला बोला जा रहा है हम लोग को, एक त्रिभुज बोला जा रहा है कि आपका बन रहा है कौन सा, ए सी डी। यानी ए सी डी कैसे बनाया है, अथिया बंद कर दो रे, बल्ब बंद कर दो। ठीक है, ए डी ई और एक है आपका समरू, सॉरी यहाँ पे चल रहे थे ए डी सी। यानी एक त्रिभुज ऐसे होके गुजरा है ए डी सी, ई वाला यहाँ पे बड़ा, एक ये वाला। अब यहाँ पे दो त्रिभुज है, कह रहा सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम कहने का मतलब ये होता है कि इसका सभी अंक बराबर है। सभी अंक बराबर है तो हम यहाँ पे ऐसे दिखा दे, इधर बगल में समझाने के लिए तुम लोग को ऐसे चले, ये वाला है ए बी ई, ए बी ई, एगो और है जो इस तरह से दिखाया गया है, इसका नाम है ए सी डी। ए सी डी कह रहा है ये दोनों सर्वांगसम है। ऐसे देखो इसी फिगर को यहाँ पे दिखाया। सर्वांगसम मतलब क्या होता है कि सभी अंग बराबर। सभी अंग बराबर कहने का मतलब है कि जो ए बी वाला लंबा भुजा है ये बराबर होगा किसका, ए सी वाला का। यानी सर्वांगसम वाले रूल से निकल के आएगा कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो ये छोटा वाला इधर वाला ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए डी का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए डी बराबर लिख देंगे ए ई। एगो बराबर होगा, ध्यान देखेगा तो ई वाला भी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को दो ही से मतलब रहता है, दो भुजा बराबर दिखा दिए ना, वहां से काम हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखो ध्यान से, ई हो गया हम लोग का आ गया भुजा। तो जब हम भुजा दिखाते हैं, भुजा वाला आता है, तब हम लोग प्रूफ करने के लिए हम लोग का ये रूल पढ़े थे, एस ए एस, साइड एंगल साइड। यानी दो गो भुजा चाहिए और एक गो एंगल दिखाना चाहिए। तो भुजा ऐसे आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम रेशियो लेंगे। जैसे ए बी बराबर ए सी है, तो हम बड़ा ई दोनों त्रिभुज में, यहां से ध्यान देगा, ई वाला त्रिभुज में ए डी और ए बी सी में, यहां से अब यहां तक कितना दिया हुआ है इतना छोड़ दीजिए। अब आप आइए नीचे वाला पॉइंट में। नीचे कह रहा है दोनों को प्रूफ करने के लिए, तो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे चलते हैं हम लोग, ए डी और ए बी सी में। तो ए डी ई वाला में हम ये वाला छोटका भुजा लेते हैं ए डी, ध्यान दो, ए डी ई, एक बार चलेंगे बड़का त्रिभुज ए बी सी, तो हम इसमें लेंगे इसका भुजा कौन, ए डी। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ए डी बटा नीचे यहाँ से हम ले रहे हैं ए बी, तो ए डी बटा ए बी बराबर, यहाँ पे हम लोग इधर वाला ले रहे हैं ए ई और इधर वाला ले रहे हैं ए सी। अब क्या करते हैं, तिरछा तिरछा, एक ए डी और ए ई, ये दोनों का त्रिभुज का एक ही पार्ट एक तरफ लाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, क्यों लिख रहे हैं, यहीं पे छोड़ सकते हैं हम लोग, मैथ ये सॉल्व हुआ है, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं समझाने के लिए एक पॉइंट को, कि ए डी बटा ए ई कर देते हैं, ए बी को उधर लेके चल जाते हैं, ए बी बटा ए सी। देखो दोनों बराबर है कि नहीं, क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी बराबर है ए सी का, तो कटेगा तो एक आएगा इधर से, और ए डी बराबर है किसका, ए ई का, तो कटेगा तो एक आएगा। यानी दोनों तरफ एक आ रहा है, इससे पता चला ये दोनों का रेशियो बराबर है। अब बराबर है तो जैसे ही एक अनुपात बराबर हो जाए तो एक एंगल ढूंढना है, एक कोण ढूंढो जो बराबर दिखे दोनों त्रिभुज में। तो दोनों त्रिभुज में जब जाएगा तो ध्यान से देखेगा तो मिल जाएगा कि ए डी ई में भी कोण ए है और ए बी सी में भी कोण ए है, दोनों में वही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, क्यों, उभयनिष्ठ कोण। जैसे ही दो चीज दिखा दिया, यदि भुजा दिखाया तो एगो कोण दिखा देना, रेशियो दिखाया है तो एक कोण दिखा देना, कोण दिखा दिया, जैसे ही दिखा दिए तो हम लोग आ गए। त्रिभुज ए बी सी समरूप, सॉरी त्रिभुज ए बी, हाँ ए बी सी आगे लिख दिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी। सारा मैथ में ऐसे ही चलना है, माइंड को 2-3 बार
एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा इस सब मैथ में कि कैसे कैसे चले हैं, याद करे पड़ जाए, छापा जाए। चलो लिखा। नेक्स्ट। हो गया। वो तो है, ये बगल से उतार लेगा, ठीक है। चलो 7 नंबर पहले फिगर बनाओ, आ जाओ। 7 नंबर का फिगर ऐसे है, इसीलिए नहीं चैप्टर को हम पहले पढ़ा रहे हैं इधर, तो नहीं कि ले रहा हल्के में ले रहा था। बॉस है, बॉस E10 के मैथ का। A B C, C से आया E है 90 डिग्री, E है D, E भी है 90 डिग्री, E है P, और बस इतने है। और कहा जा रहा है कि ABC है और AMP दो कोण आपका क्या है, 90 डिग्री का है। ABC नहीं 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 नहीं, हाँ 7 एजन है। ABC का शीर्ष लंब है AD, तो दिया हुआ 90 डिग्री। प्रतिच्छेद करते CE और CE बोला जा रहा है AD, एक दूसरे पे P पर मिलता है, AD और CE। चलो ठीक है। चलो चैप्टर नाम लिस्ट लिखो तो पहले कौन कौन को करना है हम लोग को। त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, एक एक मैथ कम था जो 4 4 डाला है रे। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, और आ जाओ तीसरा हुआ, चौथा त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। चलो सबका नाम लिख लिया हम लोग, लिस्ट कर लिए, तो सब हटो, अब हटो साइड जाओ। चलो आ जाओ, एक एक करके आना है हम लोग को, चलना है, ध्यान से देखना है कि कौन त्रिभुज कहां पे है, उसका क्या क्या बराबर है। सब त्रिभुज में दो गो कोण बराबर करना, चारों को मैथ को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि भुजा वाला मामला है ही नहीं इसमें, कोण दिखाना है। तो पहले आ जाओ, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज किसमें, CDP में, CDP में। यानी कौन कौन त्रिभुज की बात हो रही है ध्यान से देख लेगा तो। इसको कलर अधिक करें हम लोग यहाँ पे। त्रिभुज किसका बात हो रहा है, AEP, यानी E वाला त्रिभुज, ध्यान दो, E वाला त्रिभुज, E वाला त्रिभुज का बात हो रहा है, और साथ में बात हो रहा है कौन वाला का, साथ में बात हो रहा है E वाला का, CDP का, E वाला त्रिभुज का DP। अब ये दोनों में बात हो रहा है, कह रहा है दिखाइए कि त्रिभुज का दोनों का क्या है, समरूप है। तो कैसे चलोगे, ध्यान दो तो। ये दोनों जैसे आमने सामने के बात हो रहा है, तो एगो कोणवा मिल रहा होगा, एगो एकरा में एगो एकरा में, इसको बोलते हैं आमने सामने का कोण। इसको क्या पढ़ा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। यानी आमने सामने का कोण है, यानी इसका ई वाला कोण कौन, कोण A, इसका नामकरण कैसे करोगे, इधर से कर दो या इधर से कर दो, APE, कोण APE इसका बराबर हो गया किसका, CPD या DPC। बात एक ही है, इधर वाले का कोण CPD का बराबर हो गया। चलो एक कोण मिल गया, दूसरा का खोजो, दूसरा। हाँ दिमाग अबर लगा लिया। E है 90 डिग्री, आई 90 है तो इसके बगल वाला भी तो 90 होगा, आई 90 है तो एक और बगल वाला भी 90 रख लेना। तो ई 90 डिग्री, कौन वाला कौन, PEA, इस त्रिभुज का PEA और इस त्रिभुज का CDP, दोनों कोण कितना है, 90 डिग्री। दोनों बराबर है, 90 90 का दो, दोनों बराबर। जैसे ही बराबर हुआ त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। चलिए पहला वाला का काम हम लोग कर लिए, काम तमाम। दूसरा में आओ, कह रहा ABD, इसी तरह माइंड देखते रहेगा पता चल जाएगा। ABD तथा त्रिभुज CBE में, त्रिभुज CBE में आ जाओ। अब ABD कहां पे है, इसको देखते हैं हम लोग। उतना तो कलर वो नहीं रे,
हैं? कौन कलर ही चलेगा, वही वाला। चलो ठीक है, अगला। अगला है एबीडी। एबीडी पहले देखो कहां जाएगा, ए बी डी, ई वाला। ए बी, यहां से लेके यहां तक गया, ए बी डी, एगो ई वाला है। चलो अगला। उसके बाद फिर है सी बी ई, कहने से आएगा ई, सी बी ई इधर से आएगा, एगो यहां से ऐसे गया है। और अगला वाला जो है आपका, कौन कलर से दिखा दे रहे, ई वाला से दे रहे, सी बी ई वाला कलर, सी बी ई वाला। चलो ये दोनों में ढूंढो। पहले लेना है ए बी डी और एक है सी बी ई, दोनों में से क्या क्या कॉमन है, क्या क्या चलेगा, ध्यान दो। ए बी डी वाला, ए वो कोण 90 डिग्री है, एक काम कंप्लीट कर लो पहले, कौन इसका ए डी बी और इसका कौन सी ई बी, कंप्लीट कर लेते हैं 90। यानी ए बी डी वाला में कौन ए डी बी, कौन ए डी बी बराबर, यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, कौन ए डी बी बराबर इधर वाला का कौन, ई वाला त्रिभुज का ई वाला कौन 90 है, तो सी ई बी, कौन सी ई बी कितना हो गया 90 डिग्री। एगो तो हम लोग ढूंढ लिए, अब आमने सामने तो है भी नहीं त्रिभुज, एगो और ढूंढो। तो यहां से ध्यान देगा, तो ए बी डी में भी कौन बी है और सी बी ई वाला में भी कौन बी है, दोनों जगह है। तो जैसे ही दोनों जगह मिल गया तो कौन बी बराबर दिखा देंगे कौन बी। इसका वाला कौन बी का मतलब क्या सिंबल हो गया, ए बी डी, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता है कि इसका कौन ए बी डी और बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज वाला में सी बी। ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ कौन है, यानी दोनों में है, तो जो दोनों में रहेगा तब बराबर ही रहेगा। इसलिए जैसे ही दो एंगल बराबर हुआ, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। किस वाले रूल से, एंगल एंगल, यहां भी लिख देना एंगल एंगल से। चलो तीसरा पे आओ, ये पहला हुआ, ये हुआ दूसरा, अब हम लोग आते हैं तीसरा। तीसरा त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज बीई सी में, त्रिभुज बीई सी में। अबरी कैसे चलेगा रे, देख लो कौन कौन है, कहां कहां पे ध्यान देना है, कौन वाला त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी में आओ। ए ई पी कैसे चला, ए ई पी छोटका, ए ई पी यहां पर है ए ई पी, चलो ये वाला। और एक बी ई सी, यानी बी ई सी कैसे, ये बड़ा वाला, एक ही छोटा वाला कौन, इसी का ही बी ई सी बगल वाला है। ये तो लिख दिए हैं उल्टा, ए ई पी ए डी बी। चलो ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी ना, बात एक है, ए डी बी, चलो ठीक है। यानी कौन वाला त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी, ए डी बी करने नजर आ रहा, ई वाला, ए जैसे एगो ई वाला ए ई पी, एक में एगो देखना है हम लोग को कौन सा वाला, एक इसी में देखना है ए डी बी, ई वाला। चलो देख लेते हैं, कौन ए ई पी, एगो तो 90 डिग्री मिल रहा है दोनों में, ई 90 डिग्री यहाँ पर है, तो जैसे ही एगो 90 डिग्री मिला तो हम लिखे देते हैं यहाँ पर कि कौन ए ई पी अब बराबर हो गया 90 डिग्री वाला, इसका कौन है ए डी बी, कौन ए डी बी दोनों क्या है 90 डिग्री। चलिए एक वैल्यू बराबर। अब ए है दोनों कोण में, ए छोटका त्रिभुज में भी और बड़का त्रिभुज में, यहां इंडिकेट कर लो, कौन पी ए ई बराबर यहां पर कौन डी ए बी बराबर है, क्योंकि है उभयनिष्ठ कोण। चलिए यहां पर हो गया काम कंप्लीट तीसरा नंबर का। तो त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अब ये किस एंगल से हुआ, एंगल एंगल से। तीन वाला काम कंप्लीट किया। चौथा में आइए, एजा लगा देते हैं। चलो आओ चौथा। चौथा क्या कह रहा है, पी डी सी तथा बी डी सी बी ई सी
चलो देखो तो कौन वाला है, नजर दौड़ा तो। सी डी, पीडीसी मतलब ये वाला, ये छोटका त्रिभुज बा ये वाला, हाँ पीडीसी। और एक वो कह रहा है कौन, बीईसी, ये लंब का, ये पूरा वाला में, एक पीडीसी ये वाला और एक ये वाला। चलो एक एक ये वाला ना, बीईसी बड़ा वाला है आपका, बीईसी, और एक पीईडी। हाँ अब ध्यान दो आगे, एगो 90 डिग्री नजर आ रहा है, वाह खोजिए लिए रे। कौन, एगो 90 डिग्री कर दो, कौन वाला करेंगे, सीडीपी, कौन सीडीपी इसका वाला, और इधर वाला में 90 डिग्री कौन नजर आ जाएगा, सी बी है तो नजर आ जाएगा सी, हाँ तो कौन सीई बी बराबर 90 डिग्री। एगो नजर आ गया दोनों में, कौन सी वाला, कौन सी इसका उभयनिष्ठ, तो इसका नाम दे दो पी सी डी, इसका वाला कौन, इधर वाला कौन का नाम दे देगा बड़ा वाला क्या करके ई सी बी या बी सी ई, बी सी ई क्या है, उभयनिष्ठ है। यही ना, सीखते सीखते देखो माइंड उतना लगाना शुरू कर दिया, इसलिए त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी, एंगल एंगल से। चार चार मैथ था एक साथ, समझ में भी सबको आ गया है, ये वाला छापना है खाली। समझ समझ के लिखेगी, कि समझ लेगी पहले और बाद लिखेगी, समझ समझ के लिखेगी, कितना समझेगी। चलो हो गया। नौ नंबर, पहले 8, हाँ 8 नंबर में हम लोग आएंगे। कहा जा रहा समांतर चतुर्भुज की एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर एक बिंदु ई है तथा 20 भुजा सीडी को, फिगर दिया इस करे, कोई फिगर से भी बात नहीं की है, ऐसा 6.38 ऊपर का है, 6.39 9 का है। ये कोई बात हुआ, ये कोई बात हुआ था। चलो कोई बात नहीं, अपने से बनाना है। ए बी सी डी समांतर भुजा, यहां पे लिखा हुआ है ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा, ए बी सी डी, ऐसे एक बनाएंगे, इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा झुका रहता है, ऐसे बनता है ये वाला, ए बी सी डी। अब कहा जा रहा है एडी को बढ़ा के लेके गया है ई तक, तो यहां पे लेके जा रहे हैं ई तक। अब कहा जा रहा है और क्या, देखो ई एक बिंदु है, बीई सी डी को एफ पर, बीई सी डी को एफ पर काटता है, यानी बी से लेके ई तक मिलाया गया है और ये काट रहा है एफ पर। और यहां से हम लोग को बोला जा रहा है ये वाला वैल्यू ऐसे दिया हुआ है। अब हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि प्रतिच्छेद करता, तो प्रूफ कीजिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, यानी ये वाला हम लोग को दिखाना है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, चलेंगे इसमें हम लोग। लिखा है कि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो देखो एक रूल होता है समांतर चतुर्भुज में, आमने सामने का कोण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का रूल है कि कोण ए बराबर होगा कोण सी का और कोण बी बराबर होगा कोण डी का, यानी ये रूल है। तो यहां से एक पता है कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, ऐसे लिख दिए हम। तो यहां से हम चेक करेंगे कि देखेंगे कि ई वाला त्रिभुज में ए बी ई में कोण ई वाला कोण ए, और एक त्रिभुज और कह रहा सी एफ बी में ई वाला कोण सी, दोनों का क्या होगा बराबर, यानी इसका वाला कोण ए बी वाला में ई ए बी, यानी ई ए बी इसका ई वाला कोण और ई वाला कोण के बराबर बी सी एफ वाले कोण के बराबर होगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज के रूल के हिसाब से, समांतर चतुर्भुज के कोण नियम के हिसाब से।
इसका कोण नियम ये कहता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो इसका वाला कोण सी है, इसका वाला ये बराबर हो गया। एक कोण हम लोग को मिल गया, वहां से हिंट जो था उससे। दूसरा कोण ढूंढो। दूसरा कोण इसमें नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा होगा। डी, डी उसके बी के बराबर, बी का आधा कर दिया उधर ना रे। डी पूरा लिया है, बी है वहां पे आधा। एक और सीखे थे तब ध्यान लगाओ, इसमें थोड़ा गहरा वाला में पहुंचा दिया। इसमें एक रूल सीखे थे, एकांतर कोण। इधर वाला ई कोणवा, इधर वाला ई कोण बराबर होता है। तो ई लाइन हम लोग को यहां से गुजरा है, तो इस लाइन का ई वाला कोण यानी ई वाला कोणवा इस लाइन का ई वाला कोण बराबर होगा। यानी इसका वाला कोण ई इसका वाला कोण बी क्या होगा? बराबर। किस रूल से? एकांतर कोण से। बस यही देखना था। तो यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, कोण ए ई बी बराबर इधर वाला कोण सी बी एफ या एफ बी सी लिख दो। कोण एफ बी सी क्या हो गया? एकांतर कोण से बराबर हो गया। तो एकांतर कोण के नियम से बराबर। जैसे बराबर हुआ त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी। है मैं छोटा छोटा, लेकिन माइंड थोड़ा सा लगाना पड़ रहा है हर बार। तो देख रहा है, दो तीन चीज देखना होगा कोण बराबर करने के लिए। वो एकांतर कोण देख लेना, एक को हिम्मत काम नहीं करता है। नहीं लिखा रे शीटवन दोनों दोनों या पैजना ब्रांड होते हैं। यही लक्षण से तो ये आगे 9 नंबर का फिगर बना हुआ है, नीचे फिगर बना लो पहले। ए पी एम इसी ना है। गलत तो बना दिया हम ना रे, फिगरे गलत बना दिए। चरखुट वाला निशान 90 डिग्री का कोण को दर्शाता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलो कोण बी और कोण एम समकोण है दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। दो मैथ है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। और फिर पहला मैथ ये है, दूसरा हम लोग को प्रूफ करना है सी ए बट्टा पी ए बराबर बी सी बट्टा एम पी। इतना हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। चलो पहले ई वाला दिखाओ, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, यानी इसमें और दोनों को देखो कि कौन सा कोण कहां से हम लोग बराबर करेंगे। दो कोण, ई 90 डिग्री है ए बी सी में, यहाँ ए बी सी वाला कोण है तो एक 90 डिग्री हो रहा है, यानी कोण ए बी सी ये हो गया 90 डिग्री। और इधर वाला किसका? ए एम पी है ना, ए एम पी, इसमें भी 90 डिग्री है, यानी कोण ए एम पी दोनों क्या हो गया? 90 डिग्री। चलो आगे। हाँ ये दोनों में कोण ए है, बहुत अच्छा। तो कोण सी ए बी इधर नजर आ गया, इसमें कोण एम ए पी क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण। जैसे ही उभयनिष्ठ हुआ बात हो गई बराबर,
और ये हो गया त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी। अब जैसे समरूप हुआ तो समरूप होने के बाद हम लोग रेशियो लेते हैं। ध्यान दो, इसी त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। ध्यान से देखिएगा तो बीसी नजर आएगा, यहाँ पे बीसी है, फिर नजर आएगा एसी, तो एसी नजर आ रहा है यहाँ पे बड़ा वाला में, फिर हम लोग को एमपी नजर आएगा, एम और पी, ये वाला त्रिभुज का ये वाला भुजा, और ये वाला हम लोग को नजर आ रहा है, फिर कौन है, बीसी, एक एमपी है ना, दूसरा त्रिभुज आ जाएगा, और एक पीए है। पीए कहाँ से आ रहा है, पीछे। यानी इससे हम लोग को पता चल रहा है कि फिर से अब आएंगे मैथ यहाँ पे, त्रिभुज ए, देखो ये वाला त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी में हम जब भी देखो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ऐसा वाला का आंसर करना है कि प्रूफ करना, ये वाला तो बताए थे, एक तो डायरेक्ट वाला तरीका बताए थे, एक ऐसे चलेंगे, समान रेशियो लेना है। देखो क्या करना, ये देखो यहाँ पे सीए और पीए, ध्यान देना है कि सीए किस में है, सीए बड़ा त्रिभुज में है, एबीसी वाला में है सीए, तो यहाँ पे हम लोग ये सीए यहाँ वाला में है, और पीए कहाँ पे है, इसका वाला में है, पीए इसका वाला में है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, ध्यान दो कि हम लोग एक ही त्रिभुज का दो भुजा एक साथ लेंगे, प्रूफ करना है। तो देखो सीए इसका एक बार सीए लेंगे और इस वाले में बीसी लेंगे, ये वाला, तो एक बार ऐसे चलेंगे, देखो यहाँ से सी ए, यानी इसका वाला कौन है, सी ए बटा यहाँ पे ये वाला बड़ा वाला ले लेंगे, एक बार ई कोना वाला, एक बार ई कोना वाला, बी सी बराबर, अबर लेंगे इसका वाला, तो चलेंगे, देखो इसका हम लोग ऐसे लिए थे ये वाला, तो इसका वाला हम कौन ले लेते हैं, ए पी, ये वाला, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए पी, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, बटा इधर वाला हो जाएगा एमपी। नहीं तो एक बात और ध्यान रखो, इस मैथ में दूसरा जब ऐसे आंसर करना आता तो डायरेक्ट आंसर ही लिख देना, काहेला कि हम वही रेशियो लिए जो इसमें है, इसमें ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, ये रेशियो लिए, अब इसी को आगे पीछे कर देंगे, तो सी ए बटा ए पी बराबर हो जाएगा बी सी बटा एम पी। यही बस प्रूव हो गया, ज्यादा और कुछ है नहीं, रेशियो बराबर ले। अब मान लेते हैं कि हम लोग को दिमाग वहां काम नहीं करो, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो सेम ही रेशियो लेना है, वही का वही आंसर डालना, एकदम अपने मन से वही उठाना, सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। ऐसा इसलिए चूंकि त्रिभुज जब समरूप होता है तो रेशियो हम कैसे भी ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, छापो तो सब मैथ वैसी है, खाली बस वही का वही रहेगा। नौ हो गया ना, 10 में आओ, एक साथ 3 मैथ, 10 के बाद बस हम तो यही बोल रहे हैं कि 15 तक बता देंगे, मन लगी। चलो आगे, सी डी और जी एच, ध्यान दो, अरे फिगर बना ले इसका, हाँ ये नहीं है, चलो दो गो त्रिभुज बनाना पहले, ए बी सी, एक त्रिभुज बनाना है एफ ई जी, एफ ई जी है तो आई, वो त्रिभुज छोड़ो तो कौन लिखा ले, त्रिभुज एफ ई जी, एफ ई जी, ये ना, एफ ई जी ऐसे चलेंगे, या ई एफ जी कहो, करे नम्मा है। चलो आगे, अब यहां पे कहा जा रहा है, यहां ध्यान देगा, इसमें कहा जा रहा है कि कोण ए सी बी और ई जी एफ, ना उल्टा लिख दे रहे,
एफ ई जी है, एफ ई जी है ना, ऊपर एफ डालेंगे, इधर ई डालेंगे, इधर जी डालेंगे, ऐसे ना। नहीं, जैसे ऐसे चला ना ए बी सी, तो वैसे ही एफ ई जी, एफ ऊपर में लिखो, ई और यहाँ पे जी, ऐसे कर दो। अब कहा जा रहा है कि देखो ध्यान से, कोण ए सी बी और ए जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और इतने के ए बी और एफ ई पर स्थित है। यानी ए बी पर स्थित है यहां पर एक बिंदु डी, आई है कोण का समद्विभाजक, और फिर एक और है हम लोग के पास एफ ई, और एक है आपका भुजा एफ ई पर स्थित है, एफ ई पर स्थित है कौन वाला ई, इसका नाम क्या है, एच है। ए बी सी लिख दिए, एफ ई जी लिख दिए। कह रहा है कि देखो कि यहां पर कि कौन ए सी बी का समद्विभाजक यानी आधा आधा बांटने वाला, इसका भी आधा आधा बांटने वाला यहाँ पे ऐसे लाइन है। अब हम लोग को कहा जा रहा है कि ऊपर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि त्रिभुज ये है, तो दर्शाइए कि, यानी इतना हम लोग को दर्शाना है, एक चीज और नहीं लिखा उसमें। एक पॉइंट छूट गया इस मैथ में, ये दोनों मैथ है सर्वांगसम। त्रिभुज एबीसी जो है उस सर्वांगसम है त्रिभुज एफईजी का। ये लिखा हुआ नहीं है, छूट गया है, क्योंकि बिना सर्वांगसम हुए कंडीशन नहीं दिया रहता। कोण अर्धक जब दिया रहेगा ना तो सर्वांगसम वाला दिया रहेगा। तो ये त्रिभुज का ये कौन, ये त्रिभुज है, ये कौन, ये समझो कि मिसपेल्ट है, यहाँ लिख देते हैं मिसपेल्ट, ठीक, मतलब मिस प्रिंट कर दो इसको, मिस प्रिंट, चलो ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे ही त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही त्रिभुज हो गया है सर्वांगसम, तो हम जानते हैं इसका सब कोण बराबर होता है। कोण ए इसका वाला कोण एफ के बराबर हो जाएगा, इसका वाला कोण बी इसका वाला कोण जी ई के बराबर हो जाएगा, इसका वाला कोण देखो सी है ना, तो सी का बंटवारा हुआ है तो ऐसे इंडिकेट कर देना, कोण ए सी बी बराबर होगा इसके वाला कोण एफ जी ई, ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। उसके अलावे अब कहा जा रहा है ये कोण आधा आधी बटा हुआ है, यानी ये कोण आधा बटा हुआ है, तो ये कोण जब ई कोण बराबर है तो इसका आधा कवा भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो यानी यहां से पता चलेगा ए सी डी, यानी कोण ए सी डी बराबर होगा किसका, यहां वाला का, कोण एफ जी एच का। और अगला में ई वाला कोण आधा वाला नीचे वाला, अरे लड़का हल्ला करे लगा तो नहीं, नीचे वाला कोण डी सी ई बराबर होगा किसका, कोण एच जी ई का। इतना हम लोग पहले से सब कुछ करके रख दिए। हाँ, डी सी बी ई है, ई है, देखो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे, अब आगे बढ़ेगा ना, अभी तो एजे तक पहुंचा है रे, अभी तो गलिये में हम लोग हैं, अब पहुंचना है स्टेज पे। अब स्टेज वाला जगह पे देखो, अब पहले सोचो कि पहला मैथ किस में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, देखो ध्यान से, पहला मैथ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी। अब यहां से ध्यान देंगे ये है कहां पर, पहले देखो तो, सी डी एगो एजा मिल गया, जी एच एगो एजा मिल गया, ए सी ऊपर मिल गया और एफ जी ऊपर मिल गया। मतलब समझ में आ रहा है, एगो ई त्रिभुज है एगो ई त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को वापस लाएंगे, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज यहां पे लगाएंगे आपका ई वाला एफ जी एच, त्रिभुज एफ जी एच में। यहां क्या करना है, जब भी इस तरह का रेशियो दिखाना है तो पहले त्रिभुज को समरूप करना होगा, तो ये दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करो। तो कोण एसीडी में आके ध्यान से देखेगा तो इसका वाला कोण ए इसका वाला कोण एफ के बराबर है रूल के हिसाब से यहाँ पे।
ये दिया हुआ है कि एबीसी में ये जब सर्वांगसम किया था तो इसका वाला ई कोण इसके बराबर है, तो इसका वाला ई कोण यानी इसका वाला कोण ए और इसका वाला कोण एफ बराबर है। एक एंगल मिल गया। दूसरा देखो, ई वाला कोणवा भी बराबर है, इसका वाला ये आधा कोण है ए सी डी, कोण ए सी डी, और इसका वाला कोण एफ जी एच बराबर है, कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। जैसे ही त्रिभुज समरूप कर दिया, अब हम सरी वाला लिख सकते हैं। त्रिभुज समरूप होने के बाद क्या है, हम रेशियो ले सकते वैसे वैसे, जैसे इसका ले लिए हम सी डी, तो इसके बगल वाला ले लिए जी एच, तो इधर वाला ले लिए हम ए सी, तो इधर वाला हम ले लिए इसका वाला कौन एफ जी। ये हो गया पहला नंबर मैथ सॉल्व, यानी हम लोग कर दिए प्रूफ। चलो पहला हो गया प्रूफ, दूसरा में आओ। दूसरा से अब क्या है, ये पहला लिखे, दूसरा नंबर मैथ। दूसरा ध्यान से देखो, प्रूफ करना है डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। कौन कौन त्रिभुज है ध्यान दो तो, डी सी बी ई वाला और एच जी ई वाला, ये दोनों त्रिभुज क्या करना है, समरूप करना है। ध्यान से क्या होगा, ई वाला कोण एगो नजर आ रहा होगा, कोण बी कोण ई के बराबर है रूल से, यहाँ पे है ना बराबर, ये वाला तो पहला कोण हम लोग को नजर आ गया, यानी उसका नाम दे दो कोण डी बी ई, डी बी सी है ना, कोण डी बी सी बराबर हो गया किसका, हाँ एच ई जी का ना, हाँ तो कोण एच ई जी का। क्यों, क्योंकि ये आपका पहले से सर्वांगसम रूल से, सर्वांगसम रूल दिया हुआ था तो इससे। अगला कोण, ये आधा वाला भी बराबर है, इसका बराबर है ना, इसका वाला कोण डी सी बी, इसका वाला कोण डी सी बी, इसका वाला कोण एच जी बराबर है डी सी बी, इसका वाला कोण एच जी ई बराबर है। ये भी कौन रूल से, सर्वांगसम था त्रिभुज इस वाले रूल से। जैसे ही बराबर हुआ त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड कर दिए, 2 नंबर मैथ। तीसरा यहाँ पे कर दे, छोटा ना होता है इसमें, दूसरा बोर्ड में होता है, ई बोर्ड में ना होता है। तीसरा इसमें आओ ना, यहीं पे हो जाएगा। तीसरा नंबर मैथ, तीसरा नंबर मैथ क्या कह रहा है, त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में। देखो तो ध्यान से, हाँ डी सी ए कौन है, ई वाला, डी सी ए बड़का, एफ जी एच बड़का, तो इसका वाला ई कोणवा ए, इसका वाला ई कोणवा एफ बराबर, यानी लिखेंगे कौन सी ए डी बराबर इधर वाला का जी एफ ए, हाँ बराबर है। क्यों, सर्वांगसम रूल से, बार बार नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं। अगला अधकवर, ये दोनों कौन ए सी डी बराबर कौन एफ जी एच। जैसे ही 2 कोण बराबर हुआ, त्रिभुज नीचे क्या लिखे रे त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ में, प्रूव्ड। चलिए इतना तक आ गए।